नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 12th फिजिक्स में पढ़ रहे थे। किरण प्रकाश की 11वां चैप्टर है आपके, और आज हम पढ़ेंगे इसमें, कल बोला था मैंने, अपन दर्पण समीकरण पढ़ेंगे। तो इसको अपन दो नामों से बुलाते हैं आपके दर्पण समीकरण को। दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध, या तो इस प्रकार आपके पेपर में आ सकता है, जैसे दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध या दर्पण समीकरण के नाम से। इसको आप जब अपन निकालेंगे, ध्यान से देखें, जिसने मैंने कल बोला था भाई दर्पण समीकरण पढ़ेंगे, ऐसा कुछ बोला था, तो पढ़ा हो तो आज अच्छे से समझ में आएगा, और जिसने नहीं पढ़ा उसको भी अच्छे से समझ में आएगा, कोई बात नहीं। देखें, दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। तो पहले तो अपन वही अपना अवतल दर्पण है अपना, ये अवतल दर्पण। इसमें एक साइड खोली जाएगी अपने अवतल दर्पण में। अपन ने यहाँ पर कोई वस्तु रखी, अगर यहाँ पर अपन ने कोई वस्तु रखी, यहाँ से किरण प्रकाशित होगी, ये किरण प्रकाशित होगी, ठीक है। और ये किरण प्रकाशित होकर यहाँ पर क्या बिंदु बनाएगी? आपके एम बिंदु। आपकी तो क्या बिंदु बनाएगी? एम बिंदु। ये एम बिंदु आगे कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर, गुजरेगा। तो ये क्या हुआ आपका? फोकस। दूसरी किरण फिर यहां से लाएंगे अपन अपने पोलर पर, ध्रुव P, इस पर लाएंगे ये, और जिस कोण से इधर आई थी उसी कोण से वापस निकल जाएगी यहाँ पर। तो आपके यहां पर अपन ने वस्तु रखी, किरण आई एम पर और फोकस से होकर निकल गई, दूसरी किरण आई पी पर और वापस निकल गई, ऐसा हुआ। तो आपकी बिंब ये है और प्रतिबिंब ये। बिंब कौन सा है? ये, और प्रतिबिंब ये। तो अपन इसको नाम दे देते हैं, इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी। तो ये क्या हो गया? ए डैश और बी डैश। देखें, मैंने सबसे पहले बोला जो अपन ने वस्तु रखी उसको बोला ए और बी, और प्रतिबिंब जो बना उसको बोला ए डैश और बी डैश। तो अपने प्रतिबिंब ये बन गया, बिंब ये है। जहां पर किरण आपतित हुई वो एम बिंदु, ध्रुव पी बिंदु, ये सब चीजें अपन ने निकाल ली। इसके बाद अपन ने क्या बोला? अपने यू वी और एफ में संबंध। यू वी एफ ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने रिकॉल किया हो उनको यू वी एफ के बारे में अच्छे से पता होगा, और नॉर्मली भी पता होना ही चाहिए। यू क्या है? यू है आपके बिंब की स्थिति, यानी कि आपने जहां पर वस्तु को रख रखा है वहां से ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? यू, यानी कि ये ए से पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यू। वी क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वी। जहां पर प्रतिबिंब बना है वो दूरी ध्रुव से क्या कहलाएगी? वी, यानी कि बी डैश से पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वी। और एफ क्या कहलाएगा? फोकस दूरी, एफ से पी की दूरी। चिन्ह नियम में आपने देखा होगा प्लस माइनस का क्या है, वो चीजें भी यूज करेंगे अपन, और अच्छी तरह समझेंगे इसको। शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें करना क्या है। आप चाहे तो मेरे समझाने के बाद वीडियो को रोक के अपने हिसाब से इसको सोल्व कर सकते हैं, फिर चेक करना मैं बताऊंगा जिसमें कि आपने कितना अच्छा किया। देखिए, अपन को क्या करना है? यू वी एफ में संबंध देखना है, यानी कि इस चित्र में से अपन को यू वी और एफ तीनों जहां भी हो वहां की चीजों को अपन को उपयोग में लेना है। यू वी एफ कहां पर है? यू कहां पर है? ए से पी के बीच में, यानी कि ए पी, इस चीज को तो अपन को यूज करना ही करना है, ए पी को। वी कहां है? बी डैश पी, बी डैश पी, इसको भी यूज करना ही करना है। और एफ कहां है? एफ पी, इसको भी यूज करना ही करना है। यानी कि इन तीन चीजों को तो अपन को इसमें यूज करना है, तब जाके अपने यू वी एफ मिलेंगे। और इसमें और क्या दिख रहा है अपन को? यू वी एफ दिख रहा था, वो अपन ने लिख लिया, ये यू वी एफ है। और क्या दिख रहा है? और दिख रहे हैं खूब सारे त्रिभुज, यानी कि अपने पास दो चीजें हैं, एक तो है यूवीएफ, दूसरी है त्रिभुज। जितनी भी त्रिभुजें दिख रही है इसमें, कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? वो त्रिभुज है और ये है।
यानी कि त्रिभुजों के यूज से अपन को ये बनाना है, यूवी में संबंध बनाना है। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है। तो कैसे बनाएंगे, देखो आपके यू क्या है, ए पी, यानी कि ए पी से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, नॉर्मली दिख रहा है अपन को, ये ए बी पी, ये ए पी से बनने वाला त्रिभुज है, यानी कि ए बी पी त्रिभुज यूज करेंगे अपन साहब, ये फिक्स हो गया। ठीक, दूसरा अपना क्या है, बी डेश पी, बी डेश पी का है बी डेश पी, और बी डेश पी से बनने वाला त्रिभुज ए डेश बी डेश और पी, ए डेश बी डेश और पी, ये दूसरा त्रिभुज पे अपन यूज करेंगे। ठीक है, एफ पी का है, एफ पी है ये एफ पी, और एफ पी कौन से त्रिभुज से बन रहा है अपने, एक तो बन रहा है एफ एम पी से, और बन रहा है एफ ए डैश और पी से, यानी कि ये चार त्रिभुज अपन को यूज करना है। कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। नाम से ही बता दिया और दिखा भी बता दिया आपको भी कौन कौन से त्रिभुज यूज करने हैं। इन त्रिभुजों को यूज करके अपन को यूवीएफ लाना है। इनको यूज करके अपन यूवीएफ कैसे लाएंगे, इनको अपन समरूप कर देंगे। जैसे इस त्रिभुज के समरूप अपन को ये त्रिभुज दिख रहा है, इसको इसके समरूप कर देंगे, समरूप कर कर और इनकी भुजाओं को समानुपाती बना देंगे, तो उसमें अपन को ये चीजें मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज करेंगे। इसके समरूप त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, ये एफ पी और बी के समरूप त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, ए डैश बी डैश और एफ, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, इनको समरूप करेंगे और इनकी भुजाओं को समानुपाती करेंगे। शुरुआत करते हैं। आपको एक चीज मैं फिर बता दूं, ये जो चीजें हो रही है ये बहुत छोटे मार्जिन में हो रही है, बहुत छोटे मार्जिन में हो रही है। मान लो इतना सा लेंस है, इतने से लेंस में ये इतनी बड़ा चित्र थोड़ी बनेगा, छोटा सा चित्र बनेगा। जहां पर यहाँ पर ध्रुव है, मान लो ये किसी लेंस पे काम हो रहा है सारा, अगर इस लेंस पे काम हो रहा है, इस पे इस दर्पण पे काम हो रहा है, इस जगह पे दर्पण की इस जगह पे पर सारा काम हो रहा है, ये किरण यहाँ पर प्रकाशित हुई तो यहाँ पर अपना बिंब भी है, प्रतिबिंब भी है, ये सब चीजें इसके आसपास ही यही कहीं रहती है। इसलिए अपन आभासी तरीके से ये जो दर्पण का ये भाग है इसको अपन सीधा ही मानते हैं। कैसा मानते हैं, सीधा ही, यानी कि इसको इस प्रकार 90 डिग्री मानते हैं। ये जो MP है ये सीधी रेखा है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, यूज करते हैं, चलाते हैं अपना काम शुरू करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो चित्र बनाया उसके बारे में लिखें। चित्र क्या है, यूवीएफ लिख लेंगे आप। ये यहां से, ये तो है आपका U, ये है आपका V और ये है आपका F। ठीक है, यूवीएफ लिख लेंगे और चित्र बना लेंगे। इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं वो लिखेंगे। लिखो, एक अवतल दर्पण, ये क्या बनाया अपन ने, अवतल दर्पण। तो एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या R, वो फोकस दूरी F है। वक्रता त्रिज्या क्या है, R, और फोकस दूरी क्या है, F। इसमें अपन वक्रता त्रिज्या नहीं लिखी, अपन वक्रता त्रिज्या लिख सकते हैं। ये मान लो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है C से B की दूरी क्या कहलाती है, R। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या R, वो फोकस दूरी F है, कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या R, वो फोकस दूरी F है, उस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष CP पर एक वस्तु AB रखी है, एक वस्तु AB रखी है। ठीक है, AB, A डैश B, यानी कि AB भी ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ पर A डैश है, यहाँ पर B डैश है, तो A यहाँ पर लिखेंगे और B यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या क्या हो गया, AB वस्तु रखी है। अगली लाइन में लिखें A से, अगली लाइन में लिखेंगे A से किरण आपतित होकर बिंदु
M पर, A से किरण आपतित होकर बिंदु M पर जाती है और परावर्तित किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तथा A से चलने वाली दूसरी किरण ध्रुव P पर आपतित होती है और चित्रानुसार A डैश B डैश प्रतिबिंब का निर्माण करती है। जिसकी स्थिति वास्तविक उल्टा बिंब से छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, बिंब से छोटा तथा F वस्तु के मध्य है। क्या बोला? जिसकी स्थिति वास्तविक उल्टा बिंब से छोटा और F वस्तु के मध्य है। अतः अब लिखें, समकोण त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं अपन? पहले लेंगे FMP, ये त्रिभुज FMP और FA'B', ये दोनों त्रिभुज लेंगे। ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये और ये दोनों दिख रहे हैं, समरूप दिख भी रहे हैं समरूपी ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे क्योंकि इनमें ये आपके FP है, फोकस बिंदु है। तो समकोण त्रिभुज FMP, समकोण त्रिभुज FMP व त्रिभुज FA'B' व FA'B', ये दोनों त्रिभुज लिए अपन ने। अतः समकोण त्रिभुज इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन से? FMP और FA'B', ये दोनों त्रिभुज ले लिए। इन दोनों में आपने क्या देखा? समरूप त्रिभुज है, ये दिख तो रहे समरूप त्रिभुज है, लेकिन अब मेरे को आपको गणित बतानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि बायो वाले बच्चे भी हैं इसमें, तो बताता हूँ समरूप त्रिभुज कैसे है। ये देखो आप, ये कोण तो शीर्षाभिमुख कोण, ये दिख गया अपन को। ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, और ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी बराबर और ये भी बराबर, दो कोण बराबर तो कोण नियम से समरूप त्रिभुज होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। पर समरूप त्रिभुज कैसे हुए वो लिखेंगे अपन। तो लिखो कोण A', पहले इस त्रिभुज के बारे में लिखेंगे। कोण MFP बराबर कोण A', F और B, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर है। क्यों? कोष्टक में लिख देना यहाँ शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। MFP और A'FB', ये दोनों कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तथा एक कोण तो ये हो गया, दूसरा कोण कौन सा? ये और ये कोण दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो कौन से? कोण MPF बराबर कोण A',B',F, ये क्या है? 90 डिग्री। कोष्टक में लिख दो 90 डिग्री। दो कोण बराबर हो गए, ये और ये। अतः कोण नियम से
त्रिभुज एफ एम पी समरूप त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश। ये काम कर दिया अपन ने, कर दिया ना, ये समरूप कर दिए दोनों त्रिभुज। अतः इनके त्रिभुज समरूप करने का उद्देश्य क्या होता है? इनके सभी अवयव समानुपाती, अतः इनके सभी अवयव समानुपाती होंगे। संगत अवयव, यहां क्या लिखेंगे? संगत अवयव। संगत अवयव, संगत मतलब इसका लंब तो इसका भी लंब, इसका आधार तो इसका भी आधार, ये क्या होंगे? समानुपाती होंगे। हो गया ये काम। अब लिखते हैं इसके कौन कौन से अवयव समानुपाती हैं। भुजा देखें आप, इसका लंब है ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हुआ? इसका लंब MP, ये क्या हुआ? इसका लंब। और इसका लंब कौन सा हुआ? A डैश B डैश। यानी कि अपन लिख सकते हैं MP बटा A डैश B डैश, लिख सकते हैं MP बटा A डैश B डैश। ये क्या हो गया? लंब बराबर। अब आधार बराबर करते हैं। इसका आधार क्या है? FP इसका आधार क्या है? B डैश F, B डैश F। ये क्या हो गया? बराबर, समानुपाती हो गया, इसलिए अपन ने ये कर दिया। इसको डाल दो समीकरण 1। ठीक है। अब मेरे को एक चीज, आप छोटी सी चीज बता दो, जो अपन ने यहाँ MP लिख रखा है, MP, ये तो अपन ने अलग बिंदु डाला था M, और ये ध्रुव था अपना, ये अपन ने मेजरमेंट में नहीं ले रखा। तो इसके बराबर अब आपको कौन सी रेखा मिल रही है? MP के बराबर AB अपन ने खुद लिखा है, तो AB किसके बराबर है? MP के। यानी कि यहाँ पर जो आपका MP लिख रहा है, यहाँ पर अपन AB लिख सकते हैं कभी भी, इसलिए कोष्टक में लिखते हैं यहाँ पर, जहां MP बराबर AB, ऐसा लिख दो, बाद में यूज कर लेंगे अपन कहीं भी समीकरण 1 में। ये चीज होगी, अपन ने क्या किया? दोनों त्रिभुज समरूप कर दिए और इनके अवयव समानुपाती कर दिए, समीकरण 1 डाल दी, MP बराबर AB लिख दिया। अब क्या करना है? अब अपन को दूसरे त्रिभुजों को यूज करना है, ABP और A डैश B डैश P, इन दोनों त्रिभुजों को करना है। इनके लिए लिखेंगे वापस, तो ये काम आपका हो गया होगा, इनको मिटा रहा हूं मैं। इसके बाद अपन अगले त्रिभुजों की तरफ चलेंगे। ठीक है। आप वीडियो रोककर खुद भी कर सकते हैं ये काम, क्योंकि एक दो त्रिभुजों के लिए मैंने कर दिया, दो त्रिभुजों के लिए आप भी कर सकते हैं। अब क्या करना है? अब समकोण त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं? समकोण त्रिभुज ये ABP और दूसरा नीचे वाला, ये दोनों समकोण त्रिभुजों को यूज करना है। अब तो करें। समकोण त्रिभुज कौन सा? ABP, ये त्रिभुज ले लिया। दूसरा A डैश B डैश P डैश P, A डैश B डैश और P लिखें, A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। इनमें अपन को वही काम करना है जो मैंने पहले किया। क्या? ये कोण और ये कोण, तो ये कोण बराबर दिख रहे हैं, क्योंकि ये कोण जिस कोण से ये आया था आपतन कोण, उसी कोण से ये जाएगा, इसलिए ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों त्रिभुज होंगे बराबर। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसलिए वही काम वापस हो गया। ठीक है, तो लिखो दोनों त्रिभुजों में कोण AP और B बराबर कोण A डैश P और B डैश, A डैश P और B डैश, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जो चीजें आपको बाद में काम आ सकती है, आपने समझने के लिए जिस चीज से आपने ये बनाया है उस चीज को आपको हमेशा साइड में लिखना चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो नहीं हो, लेकिन आपके लिए बाद में समझने के लिए जरूरी है, और ये आपको हमेशा लिखनी चाहिए चीजें। तो आपने क्या लिखा?
ये पी कोण, ये और ये कोण दोनों बराबर है, किस कारण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण तथा। अब दूसरा कोण कौन सा आएगा अपना 90 डिग्री वाले, दोनों में जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं अपने वो लेंगे। कौन कौन से बन रहे हैं, इसमें से बन रहा है ए बी डैश और पी। ए बी डैश और पी बन रहा है, नहीं ए बी और पी बन रहा है 90 डिग्री का कोण। इसमें कौन सा बन रहा है ए डैश बी डैश और पी बन रहा है। तो लिखें कौन कौन से, ए बी पी बराबर ए डैश बी डैश पी, ये क्या आ गया आपके 90 डिग्री के। इसमें भी वही काम, इसमें भी वही काम, कोण कोण नियम से, कोण कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। कौन कौन से त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये सम वापस समरूप हो गए, इनके संगत अवयव समानुपाती होंगे, वापस वही नियम काम आएंगे। इसमें भी भुजा लिखेंगे, कौन कौन सी भुजा समानुपाती होगी लिखेंगे, कौन कौन सी होगी। इसमें लघु कौन सा है ए बी, लिखो ए बी, और उसका लंब कौन सा आएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। फिर आधार, इसका आधार क्या बनेगा बीपी, बीपी बीपी बढ़िया भाई बीपी, और इसका आधार कौन सा आएगा बी डैश बी डैश, बी डैश पी। ये दूसरी समीकरण होगी आपकी। अपन ने दोनों में वही काम किया, सेम काम करके यहां पर लिख दिया ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, और बीपी बटा बी डैश पी, ये काम हो गया। अब अपन को समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान पुट करने हैं। तो समीकरण 2 भी लिखा रहने देता हूं, समीकरण 1 भी लिख देता हूं आपके सामने, उससे अपन मान निकालेंगे। ठीक है, ये काम हो गया, यहां से आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 क्या थी अपने, यहां पे था अपने एमपी, ऐसे कुछ था पीएम, एमपी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बटा एफ बी डैश, ये था समीकरण 1। और यहां एमपी की जगह अपन ने क्या किया था ए बी, तो यहां पर क्या कर देंगे ए बी, एमपी की जगह ए बी कर दिया। अब आप देखें ये ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, समीकरण 1 में ये, समीकरण 1 में ये, 2 में ये, दोनों में इधर इधर की चीजें समान है, यानी कि ये इसके समान है, ये इसके समान है, तो ये इसके समान नहीं होगा क्या, होगा। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा एफ पी बटा एफ डैश बी डैश बराबर बी पी बटा बी डैश पी। दोनों समीकरणों की इधर इधर वाली चीजें अपन ने बराबर कर दी। जब ये चीजें अपन ने बराबर कर दी तो इनमें देखेंगे अपन क्या क्या बन रहा है अपने। एफ पी कौन सा है आपके, एफ पी ये वाला है, एफ बी डैश कौन सा है, एफ बी डैश ये वाला है, बी पी कौन सा है, बी पी ये वाला है, बी डैश कौन सा है, बी डैश और पी ये वाला है, बी डैश पी कौन सा है, बी डैश पी ये वाला है। इनमें ये चीजें हो रही है, इनमें अपन कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। जो आपके एफ बी डैश है ये अपने कहीं भी काम नहीं आ रहा, एफ बी डैश कहीं भी काम नहीं आ रहा, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं किसमें, पी बी डैश माइनस पी एफ, क्योंकि पी एफ अपने काम आएगा। तो एफ बी डैश को अपन चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, एफ बी डैश को, एफ बी डैश को चेंज करते हैं एफ पी। तो एफ बी डैश को क्या लिखेंगे अपन, एफ बी डैश को क्या लिखेंगे, बी डैश पी माइनस एफ पी,
बी डैश पी माइनस बी डैश पी माइनस एफ पी। इस पूरी में से ये घटा दिया था, ये बचा एफ बी डैश बचा, तो यही अपन ने यहाँ पर लिखा है। बराबर में क्या लिखेंगे, बी पी बटा बी डैश पी डैश। इनका भी अपने काम बताऊं या इनको मिटा देता हूं, जो चीजों को यूज करना है उनको रखेंगे। आगे देखो आप, इसे बोल दो समीकरण 3। अब मेरे को एक चीज बताओ, एफ पी क्या है आपके, देखते हैं अपन एफ पी क्या है आपके, ये एफ पी आपके फोकस है, एफ है। दूसरा क्या है, बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है आपने, बी है, बी डैश पी क्या है, बी है। एफ पी क्या है, वापस फोकस है। बी पी क्या है, बी पी आपके यू है ना, यू। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी आपके वापस वी है। ये चीजें आपकी, जो चीजें आपको निकालनी थी वो वही चीजें हैं ये। अब इनके अपन मान लिख देते हैं। मान लिखने के लिए सबसे पहले आप उस चीज को ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई थी चिन्ह नियम में। चिन्ह नियम में मैंने आपसे बोला था कि जहां से आपकी किरण प्रकाशित हो रही है उस दिशा में अगर अपन किसी दूरी को नाप रहे हैं, जिस दिशा में किरण प्रकाशित हो रही है उस दिशा में दूरी को नाप रहे हैं तो प्लस में आएगी, और विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो माइनस आएगी। और नापेंगे कहां से, ध्रुव से, यानी कि ध्रुव से अगर इधर नाप रहे हैं तो माइनस में आएगी, और ध्रुव से उधर नाप रहे हैं किरण की दिशा में तो प्लस में आएगी। अब किधर नाप रहे हैं, इधर, तो क्या में आएगी, माइनस में। क्या में आएगी, माइनस में। तो आप छोटी सी चीज लिखना है यहाँ पर, चिन्ह नियम से, चिन्ह नियमानुसार यूवीएफ के मान, यूवीएफ के मान, चिन्ह नियमानुसार यूवीएफ के मान क्या लिखेंगे, एफ पी। तो अपन ऐसा करते हैं, उसी तरीके से लिख देते हैं जैसे समझाया था। एफ पी को क्या लिखेंगे, पी एफ लिखो, पी एफ आपके टाइम है माइनस के एफ, माइनस का फोकस होएगा। बी डैश पी, इसको आप लिखो बी डैश, ये क्या कहलाएगा आपके, माइनस का बी। फिर पी बी डैश हो गया, बी पी हो गया, बी पी यानी कि पी बी, ये क्या कहलाएगा आपके, माइनस का यू। ये सब चीजें आपने ध्रुव से इस साइड पे नापी है, इसलिए माइनस के लिखी है। तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये उल्टे लिख दिए, और माइनस पे तो लिखने ही थे। अपन इसको एफ पी भी लिख सकते हैं, लिखो तो कुछ भी, लेकिन नाप अपन उल्टा रहे हैं इसलिए माइनस लिखा है। इन चीजों को आप इसमें पुट करें और दर्पण समीकरण प्राप्त करें। इनके मानों को उसमें रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से रखेंगे तो एफ पी का मान क्या है आपके, माइनस है, माइनस एफ लिखो। बी डैश पी का मान क्या है, बी डैश पी का मान है माइनस बी। एफ पी का मान क्या है, माइनस एफ। ये माइनस और वो माइनस मिलके प्लस हो गया, बराबर। तो अपन इसको पहले साधारण तरीके से लिखते हैं क्योंकि बाय वॉल्यूम है, ये माइनस और ये माइनस के एफ अंदर, बराबर में बीपी क्या है आपने, बीपी क्या है यू, तो माइनस के यू, और नीचे क्या है बी डैश पी क्या है अपने, माइनस के वी। अब इन जगह पे आप देखें कि आपके माइनस माइनस कट सकता है कहीं पे भी, यहाँ पे माइनस माइनस इधर से इधर कट जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो सोल्व करके देखते हैं। अभी ये आपकी दर्पण समीकरण नाम की चीज आएगी, सोल्व कर रहे हैं और सीधी तरह से बना रहे हैं इसे, देखते जाओ। क्या किया आपने, माइनस के एफ और नीचे माइनस के वी। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस के एफ, बराबर माइनस के यू था, माइनस के लिख दो क्योंकि सोल्व सारे एक साथ कर लेंगे, और माइनस के बी था बटा में। ये चीजें आएगी आपके, इनको अपन सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे तो वो चीजें आ जाएगी आपके। सोल्व करें, ऐसा करो पहले इस बी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा काम, इस बी को ऊपर ले जाओ, माइनस के बी को, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस और माइनस, माइनस का बी और माइनस के एफ मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस के, क्या हो जाएंगे, प्लस के एफ बी, ये हो जाएगा। फिर बराबर में ऐसा करो, पहले ही काट देते हैं, ये पहले ही काट दो, ये काट दिया, ये काट दिया। अब ये प्लस
प्लस का v ऊपर जाएगा तो माइनस का f के साथ गुणा होके माइनस fv बन जाएगा। अब ये काट दिया तो इसको ऊपर ले जाने में सरल होएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, u किसके साथ गुणा आएगा, माइनस के v के साथ, तो माइनस के uv, माइनस के uv और प्लस का u प्लस के f के साथ होएगा तो प्लस के uf, ये दो चीजें आएगी, क्या आएगा, माइनस के fv बराबर माइनस के uv प्लस uf प्लस के, ये चीज आएगी। अब इनमें अपन को सरल करने के लिए अपन क्या करें, इसमें f भी दिख रहा है, v दिख रहा है, u दिख रहा है, v दिख रहा है, u दिख रहा है, f दिख रहा है, सरल करने का कोई ऐसा तरीका जिसमें तीनों सरल हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, इनमें तीनों में भाग दे देंगे u v f का, तीनों में किसका भाग दे देंगे, u v f का, यानी कि समीकरण में u v f का भाग देने पर u v f का भाग दोगे तो क्या होगा, भाग दो u v f का, इसमें u v f का भाग देंगे तो माइनस के f v बटे में u v f लिखेंगे तीनों, तो f v से तो f v कट जाएंगे, बचेंगे क्या, u, तो यहां पर क्या लिख देंगे, u माइनस के u हो गया बराबर में, यहां पर है u v से नीचे का u v f लिखेंगे, u v f लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, माइनस के u v, तो u v से u v कट जाएंगे, बचेंगे क्या, f माइनस के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के f, तो 1 अपॉन माइनस के f प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, u v, यहाँ पर बचेगा u f से u f कट जाएंगे, बचेगी v, तो आपकी ये बन गई दर्पण समीकरण, ये दर्पण समीकरण और u v f में संबंध नीचे लिख दो, यह u v f में संबंध वो दर्पण समीकरण है, और इंपॉर्टेंट लगा लो, u v f में संबंध और दर्पण समीकरण है, इसे आप जोड़ तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके सोल्व कर सकते हैं और खूब सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे ऐसे इससे ये बनाया, इससे ये था और वो नीचे भी था, ये सब चीजें बन सकती है, लेकिन ये साधारण सीधा उत्पाद है अपने, इससे आप खूब सारी चीजें बना सकते हैं और दर्पण समीकरण के नाम से इसे ही जानते हैं। 1 अपॉन माइनस के u बराबर 1 अपॉन माइनस के f प्लस 1 अपॉन प्लस के v, ये आपके, और इसे लिखने का एक और तरीका है, f को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 1 अपॉन f, u को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के, यानी कि 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ये एक और तरीका हो गया लिखने का, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लो, 1 अपॉन f बटा 1 अपॉन v, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लो और लिख लो, ये आपके दर्पण समीकरण का शुद्ध दर्पण समीकरण और u v f में संबंध है। आज अपन ने पढ़ी है दर्पण समीकरण और u v f में संबंध, अच्छी तरह रिकॉल करना, एक दो बार लिख के देखना, अच्छी तरह समझ में आएगी, इससे खूब सारे सवाल होंगे आपके, इंपॉर्टेंट चीजें। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।